Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. So स्टार्ट करते हैं हम लोग यार। हम लोग मोल कंसेप्ट ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, ठीक है। सारी चीजें डिस्कस हो चुका है। थोड़ी सी चीजें बाकी है जो है तो हम लोग करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चे यार लास्ट सैटरडे या संडे को आपका डीपीटी हुआ था क्या? कब हुआ था? सैटरडे या संडे को डीपीटी हुआ क्या आपका? यस, तो कोई डाउट है उसमें डीपीटी में? हाँ बच्चे, कोई डाउट है जो डिस्कस करना चाहते हो आप? नहीं डाउट है, ठीक है, चलो गुड। तो हम लोग यार प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे यार कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें हम लोगों ने बात किया था यार मोलारिटी के बारे में, मोलालिटी के बारे में बच्चे जी। अगेन बच्चे जी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। एंड फिर बच्चे हम लोग ने बात किया था मोल फ्रैक्शन के बारे में कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चे जी, ठीक है ना। यस, सिर्फ हमने इतना ही बात किया था। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज, जैसे परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मोल्स, वेट बाय वॉल्यूम क्या मतलब होता है जी, ठीक है ना। एक और होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, क्या होता है जी। और कैसे हम लोग अगर परसेंटेज बाय वेट दिया हो या मोल फ्रैक्शन दिया हो तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं मोलारिटी पे, ठीक है ना। तो मतलब कंसंट्रेशन टर्म पे ही हम लोग फोकस कर रहे हैं आज। और इस पे बच्चे जी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चे जी। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12 में, वहां पे बच्चे, ठीक है ना। क्लास 11th में इस पार्ट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंस है। बट ये पार्ट है बच्चे कंसंट्रेशन का, तो हम लोग करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन से स्टार्ट करते, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा था बच्चे जी। तो बच्चे बताया था बच्चे, मान लो कि ए एंड बी दो कंपोनेंट है बच्चे जी, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा वो क्या होगा बच्चे जी? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा वो क्या होगा बच्चे जी? मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ। एंड बच्चे आपका दूसरा जो पता है आपको क्या बच्चे जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हाउ मच? 1। तो बच्चे यही जस्ट 3 इंफॉर्मेशन है, आपको 3 इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। इस पर हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया था कि कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन बच्चे जी, ठीक है ना। नाउ बच्चे टुडे हम लोग काम करने वाले बच्चे जी कि मान लो मोल फ्रैक्शन पता हो और आपसे पूछा जाए कि मोलालिटी निकालो, मोलारिटी निकालो, तो कैसे निकालो? मोल फ्रैक्शन अगर दिया हो और आपसे पूछ रहा है कि मोलालिटी एंड मोलारिटी निकालो, सबसे पहले हम बात करते हैं मोलालिटी की। तो कैसे निकालेंगे? ए और बी दो कंपोनेंट है जिसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। और ए और बी नहीं दिखकर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिखा रहेगा, चलिए तो आइदर ए और बी में मेंशन कर दिया, नहीं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहेगा ठीक है ना। तो यू हैव टू फाइंड द मोलालिटी फर्स्ट। कैसे निकाले मुझे देखो, तो हमारे पास एज्यूम करो मोलालिटी निकालना है मुझे। तो मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है? मोलालिटी का डेफिनेशन क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी? तो इट इज स्मॉल एम ना। मोलालिटी इज इक्वल टू, यस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप बोल सकते हो, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यस बच्चे जी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केज, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केज। ये सिंपल सा डेफिनेशन बच्चे इसका, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखना वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये केज, ठीक है ना। और एज्यूम करो मुझे जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है, एक्स एस पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है, ठीक है ना। इसको हमने x1 बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चे जी? x1 बोल दिया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को बच्चे हमने S2 बोल दिया। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, दिस इज x2।
दिस इज H2, यही पता है, यही पता है। बहुत ज्यादा पता होगा तो मोलर मास पता होगा, मोलर मास पता होगा सॉल्वेंट का। तो और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज, मान लो M2, M2 is the molar mass of solvent, M2 is the molar mass of solvent, ठीक है ना, इतना पता है और कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर मोलालिटी, मोलालिटी, तो देख लो ये रिलेशन है जो याद रख लेना चाहिए। मोलालिटी इज, मोलालिटी इज x1 डिवाइड बाई x2 इंटू M2, देखो इंटू 1000, इंटू 1000, यही रिलेशन, यही रिलेशन। दो कितना सिंपल सा रिलेशन। अब देखो ना ऐसा क्यों है, वाई, x1 क्या बचेगी, मोल फ्रैक्शन है, ये क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना यार, रेशियो ले लिया, तो ओवरऑल क्या बचेगा चीज, जो x1 बाई x2 जो होगा दैट विल द मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और नीचे अगर मोल्स पता है तो अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, यही तो होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास इज वेट। तो x2 है मोल फ्रैक्शन, सिंस इट इज रेशियो, तो मोल्स का रेशियो है, इसमें मोलर मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो मास आएगा बच्चे ग्राम में आएगा, 1000 से नीचे डिवाइड करना मतलब ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा बच्चे जी, इट विल बी द वेट इन kg। तो बच्चे सिंपल सा रिलेशन है, देख लो लिख लो। तो इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पे कि x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनटू M2 क्या बचे जी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब बताओ एक बार अगर m निकल गया, m क्या है, व्हाट इज m, स्मॉल m क्या बचे, मोलालिटी, मोलालिटी, हाँ मोलालिटी, किसका बचा जी, सॉल्यूट, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चे, यस मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट बच्चे जी इसको लिख लो, इससे बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, कॉपी कर लो बच्चे इसको, कॉपी कर लो। आज मैं होमवर्क देने वाला हूँ कंसंट्रेशन टर्म पे बहुत सारे, जो पर डे 20-20 करके करते रहना इस वीक में, तो मोल कंसेप्ट हो जाएगा। किसी को अगर मोल कंसेप्ट में दिक्कत है, नहीं आ रहा है, तो आप जरूर मुझे व्हाट्सअप करना, कभी ना कभी टाइम निकाल के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बच्चे जी, ठीक है ना। चैप्टर होने के बाद देखो, चैप्टर मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया, आपका हो जरूरी नहीं है, ये लर्निंग प्रोसेस है, आप क्वेश्चन सोल्व करते रहोगे, सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे और आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा बच्चे, ठीक है ना। यस डन बच्चे जी, हो जाए तो बोल देना बच्चे जी, लिखना हो जाए तो Yes, sir. ठीक है बच्चे। चल तो नाउ विल टॉक अबाउट, ये तो हो गया हमारे बच्चे जी, फार्मूला पता चल गया मुझे, फार्मूला देखो, फार्मूला याद होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, जिसमें फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है, फार्मूला कोई इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है, फार्मूला होता ही नहीं है, बट इनऑर्गेनिक में फार्मूला नहीं होता है, बट फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पर करो, गिवन है, आपको मोलालिटी निकालना है, गिवन है बच्चे जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 is 0.2, mole fraction of H2SO4 is 0.2,
ठीक है, कैलकुलेट मोलालिटी, कैलकुलेट मोलालिटी, मोलालिटी कैलकुलेट कीजिए जी, देखते हैं कितने लोग सही करते हो। रिप्लाई कहाँ करोगे, बोलना नहीं है क्योंकि और लोग भी सोल्व कर रहे हैं बच्चे जी। तो आप सियाराम कुमार के देखना करके ज्वाइन किया होगा, उस पर रिप्लाई करना यार, विदाउट होस्ट। सियाराम कुमार विदाउट होस्ट होगा, SRCH पे मत करना, सियाराम कुमार विदाउट होस्ट पे करना बच्चे जी। बहुत सिंपल है, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे बच्चे, नहीं करोगे मैं सिखाऊंगा, और एटलीस्ट ट्राई तो करो, एटलीस्ट ट्राई करो। यस बच्चे, रिप्लाई करो। चलो मैं सोल्व कर दूं क्या बच्चे, मैं सोल्व कर दूं। अब देखो उतना भी टफ तो नहीं था यार, इतना भी टफ नहीं था कि आपसे नहीं हो। देखो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता ही नहीं है, व्हाट इज सॉल्यूट और व्हाट इज सॉल्वेंट। अब देखो H2SO4 दिया हुआ है, कुछ भी नहीं कहा जाए, कुछ भी नहीं बोला जाए, तो व्हाट इज सॉल्वेंट, बोलो सॉल्वेंट क्या होगा। So water. अगर कुछ वाटर, यस, कुछ भी मेंशन नहीं हो तो सॉल्वेंट इज वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट यार। और बच्चे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 दिया हुआ है, तो क्या हो गया, AX1 हो गया, तो देख लो। तो X1 दिया हुआ है बच्चे जी, X1 है 0.2। अब देखो सॉल्वेंट के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला, तो यार सॉल्वेंट निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ कैसे निकालोगे। याद करो बच्चे, यहां देखो अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। दो ही कंपोनेंट है यार, एक तो H2SO4 है और कुछ नहीं कहा जाए तो सॉल्वेंट H2SO4 है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1। तो हम क्या बोलेंगे चाहिए, X1 प्लस X2 इज 1। तो बोलो यहां से क्या हो गया, X2 कितना आ गया, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, 0.8। एंड सॉल्वेंट है क्या बच्चों, बोलो यहाँ पे सॉल्वेंट है क्या बच्चे जी, सॉल्वेंट इज वाटर। वाटर का बच्चे जी मोलर मास क्या होता है, M2 इज द मोलर मास, M2 इज द मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास ऑफ वाटर, 18, 18 ग्राम, यही है ना बच्चे जी। बताओ मुझे X1 पता चल गया, X2 पता चल गया, M2 पता चल गया, तो क्या बच्चे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्या बच्चे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कर लो अप्लाई यार। हम क्या बोलेंगे बच्चे जी, जो स्मॉल m होगा बच्चे जी, द स्मॉल m विल बी इक्वल टू, यस, 0.2 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 18, एंड बच्चे ऊपर में होगा 1000। तो देख लो ए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है बच्चे। एंड बच्चे अगर 4 से होगा तो ये हो जाएगा 250, तो क्या हो गया 250 डिवाइड बाई 18, इसकी वैल्यू कितना होगा, तो 250 डिवाइड बाई 18, it will be 13.8, 13.89, जिसको आप अप्रॉक्स बोल सकते हो व्हाट, 14 बोल सकते हैं। तो देख लो बच्चे, बोलो ये टफ था क्या,
टफ था बच्चे? ठीक है, मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ बच्चे जी। अब आपको बच्चे डन हो गया लिखना? ठीक है बच्चे, यस सर। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ बच्चे जी, लिखिए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे मोलारिटी की। पहले मोलारिटी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मोलारिटी। गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ water is 0.7. Calculate the molality of aqueous NaCl solution. तो किसका मोलारिटी निकालना है? सॉल्यूशन में क्या हो गया, सॉल्वेंट क्या होगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, आपको बताना बच्चे, ठीक है ना? आप सोल्व करो, आप सोल्व करो, फिर मैं बात करूंगा बच्चे। सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करो, फिर बच्चे मोलारिटी निकालो। ओके बच्चे, टेक योर टाइम, कैलकुलेट करो। और ये आनी चाहिए, हर किसी को आनी चाहिए, बहुत टफ नहीं। डन बच्चे? ठीक है, यस, वेरी नाइस बच्चे। अलीसा को आया बच्चे जी, ठीक है, देखते हैं अलीसा आपका सही है या गलत है। यस, और लोग रिप्लाई करो, और लोग रिप्लाई करो यार। हाँ बच्चे, पूर्वी रिप्लाई करो, क्या आ रहा है? आर्यन, अरमान, अस्मिता बच्चे, हाँ बच्चे, शुभम, शुभ, स्मिथ। यार उतना भी टफ नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है? टफ तो नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं हो बच्चे। यस,
ठीक है, ठीक है बच्चे जी, ओके, ठीक है। अलीसा, अस्मिता जी का आ गया, पूर्वी जी का आ गया। हाँ बच्चे, स्मित, शुभम, कहाँ खो गए तुम लोग यार? ओके ठीक है, चलो अब सर देखते मैंने हो बच्चे आंसर जी। सेंड किया। हाँ मैं देखा देखा अभी बच्चे जी। अच्छा स्मिथ, तुमने से तुम्हारा आंसर नहीं आया बच्चे, तुम लगता है किसी और नंबर पे कर दिए हो। मैंने आपको सियाराम कुमार पे सेंड किया। तो सियाराम कुमार एक होस्ट है, विदाउट होस्ट है। सर विदाउट होस्ट पे सेंड किया। स्मिथ तुम्हारा तो नहीं मिला यार, फिर से भेजो। शुभम का पहुंचा है, यस सर। यू आर शुभम। स्मिथ का नहीं आया, शुभम का पहुंचा है बच्चे। सर मैंने सेंड किया वापस। अब मैंने भी नहीं आ रहा सेंड है किया है। हाँ, अस्मिता का आया है, स्वप्निल का आया है बच्चे जी, शुभम का आया है बच्चे जी, पूर्वी का आया है और अलीसा का आया है। 4-5 लोग आया है, स्मिथ का तो नहीं आया बच्चे जी। सर मैं तो सेंड किया वापस से सेकंड टाइम भी। ओके, ऐसा क्यों नहीं पहुंच रहा है? सेंड हो रहा है, मैसेज जा रहा है कि आप हाँ एक सर करो। उसका दिख रहा है कि मैसेज सेंड हो रहा है। तो आप भेजो तो सेंड टू एवरीवन भेजो, सेंड टू हाँ एवरीवन। एक मिनट। सेंड टू एवरीवन करो। सर किया। अभी भी नहीं आया। सर एक बार मैं लीव करके फिर वापस से ज्वाइन कर। हाँ, रीज्वाइन करो, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रीज्वाइन करो, इससे ज्यादा कोई सपोर्ट हमारे तरफ से तो नहीं है यार। ठीक है चलो, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर बच्चे जी अलग अलग आ रहा है। 2 लोगों का आंसर मैच किया है, ठीक है ना, नहीं तो मैक्सिमम लोगों का आंसर अलग अलग हो रहा है बच्चे। ठीक है चलो, 3 लोगों का मैच कर गया। तो देख लो बच्चे जी। हाँ स्मिथ आ गया क्या? ज्वाइन कर लिया स्मिथ? चलो, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यार कि मोलालिटी ऑफ NaCl, देखो तो सबसे पहले देखो ना यहाँ पे क्या निकालना था आपको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना है। तो देख लो, टेल मी यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, बताओ बच्चे, एनीवन बोल सकते हो। हाँ बच्चे बोलो, सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? So NaCl is बताओ। solute and water is solvent. यस बच्चा, वेरी गुड, एंड द सॉल्वेंट इज वाटर। और बच्चे ए आपसे पूछ रहा है, किसका बच्चे पूछ रहा है बच्चे जी? हाँ स्मिथ भेजो, अभी आ रहा है क्या तुम्हारा? स्मिथ हाँ सर दोबारा अभी ज्वाइन सेंड किया। हाँ सेंड करो। सेंड किया फिर से बच्चे? हाँ सर किया अभी। ये क्या है भाई, नहीं आ रहा है तुम्हारा यार। सर इस बार मैंने आपके सियाराम कुमार विदाउट होस्ट पे सेंड किया। फिर भी नहीं पहुंचा। चलो मैं तुमको मैसेज भेज रहा हूँ, देखो पहुंच रहा है क्या। मैं तुमको भी भेज रहा हूँ स्मिथ, देखना तुम्हारे पास पहुंच रहा है क्या। मैं हाय भेजा हूँ, देखो पहुंचा क्या तुम्हें? हाँ सर आपका हाई मेरे को मिला। बट तुम्हारा तो नहीं मिला मेरे को, तुम भेजो फिर से। तो सेंड किया आंसर तो भी नहीं आ रहा, पता नहीं। अब यार ये पता नहीं भाई, ठीक है चलो देखो, मैं भेज रहा हूँ आपके पास पहुंच रहा है, बट आप भेज रहे नहीं पहुंच रहे हो, इट्स फाइन। चलो ठीक है, देख लो आपने कर लिया ना, तो अब देखो मैं करता हूँ उसको, देखो। हाँ बच्चे ठीक है, प्रयाग बच्चे तुम्हारा पहुंचा बच्चे जी, प्रयाग, यस। तो सॉल्यूट इज NaCl, सॉल्वेंट इज वाटर। नाउ हम इसको क्या बोलेंगे, इसके जो मोल फ्रैक्शन है बच्चे वाटर को, उसको 2 लेंगे बच्चे जी। X2 is given 0.7, so tell me what will be the mole fraction of NaCl? 0.3. will 0.3. yes, so mole fraction of X1 that is solute is 0.3। बस खत्म है यार, उसके बाद कुछ रहा ही नहीं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है बच्चे। तो व्हाट इज द मोलालिटी, फॉर्मूला क्या है जी, X1 into 1000 that is 0.3 into 1000 divide by yes X2 into molar mass 0.7 into, बोलो किसका मोलर मास,
NaCl का मोलर मास या वाटर का मोलर मास? किसका मोलर मास बचे बोलो? Water. सॉल्वेंट का मोलर मास, Solvent. सॉल्वेंट का मोलर मास, दैट इज M2, सॉल्वेंट बचे जी 18। तो हो गया यार 18। देख लो जितना आएगा वही आंसर होगा। कितना आ रहा है? 0.3, यस 1000 डिवाइड बाय 0.7 into 18, it is 23.8, that is approx 24 बोल सकते हो। तो 3 लोगों का ही आया है, 3 लोगों का, यस 4 लोगों का आ गया बच्चे जी। ठीक है बच्चे, वेरी नाइस। तो जिनका भी आया कम 15 40 आया बच्चे, समझ में आ गया कहाँ पे मिस्टेक हुआ था आपसे? मिस्टेक समझ में आया बच्चे? मिस्टेक समझ में आ गया जिनसे गलती हुआ? यस बच्चे, मिस्टेक समझ में आया? ठीक है चलो। नेक्स्ट बच्चे विल टॉक अबाउट मोलारिटी। मोलारिटी कैसे निकालोगे? तो एक तो टेक्निक यही है कि क्या करो, पहले मोलारिटी निकाल लो और मोलारिटी का रिलेशन यूज कर लो बच्चे जी। व्हाट इज द रिलेशन फॉर मोलारिटी बच्चे जी? तो स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल M। अच्छा लिखाया था ना रिलेशन, कुछ ऐसा लिखाया था क्या? हाँ, 1000 dV कहाँ multiplied. पे है? M into 1000 डिवाइड बाई D into 1000 माइनस M1 या यस M1 क्या था? जहां पे बच्चे जी स्मॉल m क्या है? मोलालिटी। D क्या बच्चे जी? D क्या है बोलो? Solution. वेरी नाइस बच्चे जी, वेरी नाइस। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज कैपिटल M? कैपिटल M क्या है? Molarity. मोलारिटी बच्चे जी, वेरी नाइस। मोलारिटी, मोलारिटी। एंड बच्चे जी M1 क्या है? M1 क्या है? Molar mass of solute. सॉल्यूट, वेरी गुड, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसे निकाल सकते हो और इससे ही निकालो, ज्यादा फॉर्मूला याद मत करो क्योंकि जितना ज्यादा फॉर्मूला याद करोगे दिक्कत होगी। तो आप इसे निकाल लेना बच्चे जी, ठीक है? तो पहले m निकाल लेना, m निकाल कर फॉर्मूला पुट करना, निकल जाएगा जी। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हो। अगर डायरेक्ट निकालो, चलो डायरेक्ट का ही फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है? डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अगर मान लो मुझे x1 पता है और x2 पता है, ठीक है? पता है x1 x2 क्या है, एंड m1 पता है, m2 पता है। यहाँ m1 भी चाहिए और बच्चे m2 भी चाहिए। m1 m2 क्या चाहिए बोलो? x1 x2 is the mole fraction of solute and solvent. m1 m2 is the molar mass of solute and solvent. molar mass पता रहेगा आपको, मोलिक्यूल दिया रहेगा तो molar mass आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब मुझे चाहिए मोलारिटी चाहिए। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या चाहिए जी? डी चाहिए, डी डेंसिटी ऑफ Solution. सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो जो फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो है कैपिटल M इज इक्वल टू, ऊपर में मोल चाहिए तो x1, ऊपर में मोल चाहिए तो x1, नीचे बच्चे जी वेट चाहिए। किसका वेट चाहिए? टोटल वेट। वॉल्यूम चाहिए ना यार, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अगर वेट पता हो तो मास, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज देखो ना, Mass into density. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया बच्चे जी? मास अपॉन, Mass by density. हाँ मास बाय डेंसिटी, यही यूज करना है। तो टोटल मास चाहिए। टोटल मास क्या होगा जी? x1 इंटू m1, x1 इंटू m1 प्लस x2 इंटू m2। ये क्या हो गया? टोटल मास हो गया बच्चे, ये हो गया टोटल मास। मुझे वॉल्यूम चाहिए बच्चे जी, तो डिवाइड बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा इंटू डी। बट यहां जो वॉल्यूम निकलेगा ml में निकलेगा, बिकॉज हमने वेट यूज किया है ग्राम में। डेंसिटी ग्राम पर ml यूज किया है। डेंसिटी क्या यूज किया बच्चे जी? ग्राम पर ml, ध्यान रखना। तो यहाँ जो वॉल्यूम आएगा बच्चे जी ml में आएगा, बट हम लोग को वॉल्यूम किसमें चाहिए बच्चे जी? लीटर में चाहिए। तो क्या करोगे? इंटू 1000 कर दोगे तो हो गया यार। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलारिटी।
मोलारिटी, यहाँ से मोलारिटी डायरेक्ट निकाल सकते हो, मोलारिटी हो जाएगी, लिख लो। अब यार एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए। x1 इज द, यस बच्चे जी, पूर्वी बच्चे जी, मैं बैक जाऊंगा बच्चे जी, थोड़ा इसको देख लो। x1 इज द, बोलो, mole fraction of solute, x2 is the mole fraction of solvent, d is the density of solution, m1 is the mass, molar mass of solute, और m2 is the molar mass of solvent। इसको लिख लो। पूर्वी बच्चे जी, आप ए साथ बोलना चाह रहे थे बच्चे जी, लिख लो बच्चे इसको। तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो। इसमें क्या है कि पहले बच्चे मोलारिटी निकालो, फिर मोलारिटी, मतलब पहले एम निकाल कर तब एम। और इसका क्या ब्यूटी है बच्चे जी, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बच्चे जी, ठीक है ना। तो दोनों का एडवांटेज है। कब क्या यूज करना है बच्चे, डन बच्चे, हो गया। पूर्वी बच्चे ये हो जाए तो बोलना बच्चे जी। और ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में लिखाया था आपको, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। डन, यस। चलो, तो आप क्या करना, आज लेक्चर के बाद इसका एक समरी बना लेना, 1 पेज का, 1 पेज का या हाफ पेज का, मैक्सिमम 1 पेज का, इस चैप्टर का समरी बना देना, ठीक है। और चाहो तो आप मुझे भेज सकते हो देखने के लिए, नहीं तो नहीं भेज सकते हो, चलेगा जो है, ठीक है ना। बट आप समरी जरूर बना लेना बच्चे जी, जिसमें सारे फॉर्मूलाज होना चाहिए बच्चे जी, ठीक है। यस, नेक्स्ट बच्चे जी, कुछ टेक्निक वोक्निक होगा तो वो भी लिख सकते हो बच्चे जी। इसको लिख लो बच्चे जी, राइट ऑन दिस। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं फिर। ओके बच्चे, चलो ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। गिवन है बच्चे जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 is 0.2 and density of solution is 1.2. Calculate molarity of H2SO4. Calculate molarity of H2SO4. सोल्व करो। सोल्व करो, इसको क्या आ रहा है, देखते हो टाइम, 2 मिनट टाइम लो। कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चाहो तो अभी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट एज ए स्टूडेंट आपको विदाउट कैलकुलेटर करना चाहिए, बट चाहो तो यूज कर सकते हो। Oh, sorry, sir. My network had gone away. Sorry.
इट्स फाइन फाइन। देखो जिसको नेटवर्क प्रॉब्लम हो आप लीव करो ज्वाइन करो, लीव करो ज्वाइन करो, यही रीज्वाइन No, मेथड sir, I है। joined right now only. My network had gone away. Sorry, sir. Extremely sorry. या इट्स फाइन। सो हम सोल्व करो इसको और देखो क्या आ रहा है। व्हाट विल बी द मोलारिटी हियर? हाँ बच्चे आ गया, बोलना नहीं है, टाइप करना है बच्चे। और कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो कि सर एक टर्म मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करें। Sir, can you repeat the question? बच्चे mole fraction of H2SO4 is given, which is 0.2. Density of solution is given 1.2. Now we have to calculate the molarity of H2SO4. Molarity of H2SO4. तो कैपिटल एम निकालना है, मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी कैपिटल है, कैपिटल एम निकालना है। डन बच्चे, हो गया। यस, वंस का आ गया आंसर बच्चे जी। वेरी नाइस बच्चे, वंस, वेरी गुड, वेरी गुड वंस। अस्मिता जी का आ गया, वेरी No, sir, what are you doing नाइस। right now? अभी भी join हुआ, हाँ। इसलिए पूछ रहा था सर। हाँ तो करो ना। हाँ, क्या कर रहे हैं हम लोग अभी सर? मोलारिटी। हाँ कैपिटल एम निकालना है। ठीक है, ओके सर। और मुझे लग रहा है वंश और अस्मिता बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। सर आंसर भेजो। हाँ तो वंश और अस्मिता का है, यस, और बिल्कुल सही आंसर है लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं तो सोल्व किया नहीं, मैं कैलकुलेट करूंगा बच्चे। स्वप्निल बच्चे, तुमने जो है ना SRCH पे भेज दिए हो। SRCH पे मत भेजो, बट मैं तुम्हारा आंसर दिखा मुझे यहाँ से। ठीक है, तुम्हारा आंसर भी सही बचे स्वप्निल, तुम्हारा आंसर भी सही बचे स्वप्निल। ठीक है। हाँ बच्चे, पूर्वी बच्चे जी, प्रयाग बच्चे रिप्लाई करो, अलीसा बच्चे जी रिप्लाई करो। गलत सही तो सोचना ही नहीं है बच्चे जी, सही है गलत इसमें सोचो, दिस नॉट एग्जामिनेशन, आप एग्जाम नहीं दे रहे हो। अरे वाह बच्चे, अलीसा वेरी नाइस बच्चे जी। थोड़ा कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो मैं तो देखो, मैं तो कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। बट एज ए स्टूडेंट आपको कैलकुलेट करना चाहिए, बिकॉज फाइनली आपको जेई और नीट में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो मैं कर देता हूं। हाँ बच्चे, स्मिथ आया क्या बच्चे? सर नहीं कर रहा हूँ। करो करो बच्चे। शुभम बच्चे, शुभ बच्चे, भूमि, भूमि बच्चे सोल्व कर पा रहे हो? ठीक है बच्चे। पूर्वी जी, पूर्वी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? एक बार रीचेक करो तो बच्चे जी। हाँ स्मिथ, ये बताओ तुम्हारा अभी कैसे आ गया स्मिथ? सर मेरा वो कीबोर्ड डिसेबल हो गया था, इसीलिए सेटिंग्स में मैंने चेंज किया फिर। ओके, ऐसा है क्या? हाँ सर। ओके ठीक है बच्चे, चलो पूर्वी बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो एक बार, ठीक है।
तो मैं सोल्व करता हूँ इसको, मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। देखो जिनको आ गया बहुत अच्छा, नहीं आया तो इट्स ऑल्सो गुड, इट्स लर्निंग प्रोसेस। देखो और सीखो। सबसे पहले निकालो ना x1 x2। देखो हमको क्या चाहिए बच्चे जी, यहाँ पे x1 चाहिए, x2 चाहिए, m1 चाहिए, m2 चाहिए। एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए। डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी दिया हुआ है, तो सोल्व करते हैं हम लोग यार इसको। व्हाट इज x1? x1 क्या है बच्चे जी, बोलो। 0.2। हाँ, H2SO4 सॉल्वेंट इज H2SO4 0.2। x2 क्या है बच्चे जी, सॉरी x1 is solute 0.2, water is solvent and it is given 0.8. Now go for M1 and M2. What is M1? M1 is the molar mass of solute. Molar mass of solute. Here solute is H2SO4, so molar mass will be 98 gram. And what about M2? M2 क्या होगा बच्चे बोलो, M2 क्या होगा? molar mass of solvent. Yes बच्चे, very good. Molar mass of solvent and it is 18 gram. 18 gram. Density is already given. Density is given 1.2. अब बस सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना था, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना था। कैपिटल M दैट इज मोलारिटी इज इक्वल टू x1 0.2 इंटू डेंसिटी 1.2 इंटू x1 0.2 इंटू डेंसिटी 1.2 इंटू बच्चे जी 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाय बोलो what? x1 into m1, x1 into m1 that is 0.2 into 98, 0.2 into 98 plus 0.8 into 18। देख लो, सिंपल बच्चे फॉर्मूला पुट करना था। यस, कैलकुलेशन तो था यहाँ, नो डाउट कैलकुलेशन तो था। मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ क्या आएगा। तो 0.2 into 12, 1.2 into 1000 divide by 0.2 into 98 plus 0.8 into 18 it is equal to 7.05। 7.05 और लोगों को आया ही बचे 7.05 और कुछ लोगों का 7 आया हुआ है, तो इट्स फाइन बचे, चलेगा। उतना आपसे एरर होने की चांसेस है। जब आप कैलकुलेट करोगे 7.05 अगर विदाउट कैलकुलेटर आया है देन इट्स गुड, बट अगर विथ कैलकुलेटर थोड़ा बहुत, सॉरी विदाउट कैलकुलेटर अगर थोड़ा आसपास भी आया ना, 7 आया आपका, 6.9 आ गया, इट्स फाइन बचे, चलता है। थोड़ा बहुत एरर तो चलता है बच्चे, ठीक है। तो अब अभी के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट एज ए प्रैक्टिस कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है जी। चलो, तो बच्चे पूर्वी बच्चे समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक था। यस, वी आर कैलकुलेटिंग मोलारिटी नॉट मोलालिटी। तो मोलारिटी में और मोलारिटी में डिफरेंस है बच्चे। चलो बच्चे जी, वेरी नाइस। तो इसको लिख लो एक बार, बच्चे जो नहीं कर पाए हो एक बार लिख लो, कॉपी कर लो। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन। चलो बच्चे, हो गया, लिखना कंप्लीट हो गया बच्चे, डन बच्चे। Yes, sir. वेरी नाइस। तो नेक्स्ट बच्चे जी परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन, तो क्या मतलब बच्चे परसेंटेज कैलकुलेशन का? तो 3 टर्म्स है। परसेंटेज वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। 3 टर्म है परसेंटेज में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या मतलब बच्चे जी? परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वेट? तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, बट जरूरत नहीं है स्टेटमेंट लिखने का, कि इट इज रेशियो ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे
कि वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो परसेंटेज कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो परसेंटेज, आप खुद बताओ मुझे। जब आप मार्क्स निकालते हो परसेंटेज, इतना परसेंट मार्क्स आता है, क्या निकालते हो, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, करते हो कि नहीं? यस। Yes, sir. तो मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो कैसे करेंगे वो, चलिए। तो इट विल बी, बोलो, वेट ऑफ, Solute upon total weight into 100. वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस, टोटल Weight वेट of दैट इज solution. weight of solution, very good बच्चे जी, weight of solution into 100 what should be unit, ध्यान रखना ऊपर नीचे दोनों यूनिट क्या रखोगे, सेम रखोगे। जनरली बच्चे जी ग्राम रखना, जनरली बच्चे जी ग्राम रखना, ठीक है ना। और केजी रखोगे तो केजी रखो, मिलीग्राम मिलीग्राम, दोनों के यूनिट सेम होना चाहिए। इन जनरल बच्चे हम लोग ग्राम लेते हैं, बट सेम यूनिट रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले लो यूनिट, यूनिट से इंडिपेंडेंट। अब इसका मतलब समझो, जैसे मैं बोलूं, एग्जाम्पल समझो चाहिए, 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है, एक्वस NaCl सॉल्यूशन है। क्या मतलब है इसका, 10% एक्वस NaCl सॉल्यूशन, क्या मतलब होगा इसका, बताओ चाहिए। क्या हम बोल सकते हैं इसको 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ NaCl will be present in, बोलो, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बोल सकते हैं क्या, बोलो, कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्या स्टेटमेंट सही है, तभी तो आएगा 10%, आएगा कि नहीं, बोलो। देखो ना, 10 बाई 100 करो, इंटू 100 करो तो 10 आएगा ना। क्या स्टेटमेंट सही है, Yes, sir. 10 ग्राम ऑफ NaCl विल बी प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चे क्या हम बोल सकते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, 10 ग्राम ऑफ NaCl will be present in 90 ग्राम ऑफ वाटर, बोल सकते हैं क्या, बोलो, 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्या ए स्टेटमेंट सही है क्या, बोलो, ए स्टेटमेंट सही है कि नहीं? क्योंकि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम आपने ले लिया सॉल्यूट, तो जो बच गया हो तो यार सॉल्वेंट हो गया ना यार। तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे 10 ग्राम ऑफ NaCl विल बी प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको लिख लो, इसको लिख लो बच्चे। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट या वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चे। अगर 10% वेट बाय वेट लिखा हुआ है तो उसका एनालिसिस करने आना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो उसका मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट और 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? लिखना हो जाए तो बोल देना बच्चे। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। अगर मैं बोलूँ बच्चे जी 15% weight by weight of aqueous calcium carbonate, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलोगे, इसका मीनिंग क्या होगा, बताओ क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हो? 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी प्रेजेंट इन, बोलो कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बोल सकते हो? या आप ऐसा बोल सकते हो क्या, 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी प्रेजेंट इन, बोलिए 90 ग्राम, 5 नॉट 85 gram of water. 5 gram of water. यस, वेरी गुड बच्चे जी। तो 85 ग्राम ऑफ 85 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। इतना आ गया, सब आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, लिख लो बच्चे फटाफट। Yes, sir. done. वेरी नाइस, निकालिए। कैलकुलेट द percentage weight by weight of calcium carbonate solution. Given mole of water is 100 and mole of calcium carbonate is 1. Mole of calcium carbonate is 1. कैलकुलेट करो तो। आगे बच्चे, देखो वेट नहीं दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, तो क्या करोगे पहले? योर फर्स्ट वर्क इज कैलकुलेट द वेट। वेट निकाल के फिर परसेंटेज निकाल। यस बच्चे, वेरी गुड। सो स्वप्निल का आ गया बच्चे जी। स्वप्निल बच्चे देखते हैं सही है या गलत है बच्चे। अस्मिता जी का आ गया बच्चे जी। अस्मिता बच्चे, यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज, तो दिस विल बी दिस मच परसेंटेज। कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे अस्मिता बच्चे, इतना परसेंटेज तो नहीं आना चाहिए। एक बार रीट्राई कीजिए अस्मिता जी। यस बच्चे, और लोग रिप्लाई करो। बच्चे कितना आ रहा है बच्चे जी, रिप्लाई कीजिए। ओके बच्चे, अंश ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2। स्वप्निल बच्चे, सॉरी अंश बच्चे, इसकी बात कर रहे हो? ठीक है बच्चे। शुभम बच्चे, वेरी गुड बच्चे। शुभम
लग रहा है बिल्कुल सही आ रहा है बच्चे जी, शुभम का और स्वप्निल का बच्चे जी। यस स्मिथ रिप्लाई करो बच्चे जी, पूरी बच्चे रिप्लाई करो। हाँ बच्चे, अलीसा रिप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। चलो मैं कर दूं बच्चे जी, ठीक। व्हाट इज गिवन है यार, मोल्स इज गिवन, मोल्स इज गिवन, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। ओके बच्चे, पूर्वी ठीक है। अरे बाप रे, ठीक है बच्चे, पूर्वी जी देखते हैं हम लोग। ओके अस्मिता जी, वेरी नाइस, बिल्कुल अस्मिता बच्चे अभी सही आया बच्चे जी, ठीक है अस्मिता। अच्छा पूर्वी जी देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है बच्चे, देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द वेट, हियर मोल्स इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट वेट। टेल मी, अगर वेट निकालना है बच्चे, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए जिसका निकालना है बच्चे जी, कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना चाहिए। देखो तो देखिए क्या निकालना बच्चे जी, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो पहले वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो निकालो। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा बच्चे जी, बोलो। अगर मोल गिवन है तो वेट कैसे निकालते हैं, तो बेटा देख लो, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, यही होता है ना यार। तो यहां से वेट क्या आ जाएगा, मोल इनटू मोलर मास, यही तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा जी, मोल दैट इज 1 इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द मोलर मास, बोलो जी, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज 100 ग्राम, दैट इज, ये हो गया जी 100 ग्राम। एंड वेट ऑफ वाटर, weight of water, weight of water is moles of water, that is 100 into molar mass is 18 gram। तो क्या हो गया जी, 1800। 1800। नाउ कैलकुलेट करो यार। तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय, बोलो, टोटल वेट, टोटल वेट। तो टोटल वेट इंटू 100, तो टोटल वेट क्या होगा जी, ये कितना हो गया 100 बचे जी कैल्शियम कार्बोनेट का, इंटू 100 क्यों बचे जी, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई है इसलिए 100 डिवाइड बाय टोटल वेट, तो ये क्या हो जाएगा 1800 प्लस 100, यही होगा ना यार। टोटल वेट क्या होगा, दो ही प्रेजेंट है ना यार, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, दोनों का वेट का ऐड कर दो बच्चे जी, ठीक है। देख लो इसकी वैल्यू कितना आ गया बच्चे जी, कैलकुलेट कर लो। तो इट विल बी 100 into 100 divide by 1900, so it is equal to 5.26, 5.26 परसेंटेज, 5.26 परसेंटेज लिख लो इसको, जिन्होंने भी मिस्टेक किया जी। तो वेरी गुड बच्चे, अस्मिता आपका सही बच्चे जी, यस। स्वप्निल एंड, चलो आपका पास पास है चलेगा, शुभम बच्चे जी पास हो, और विदाउट कैलकुलेटर यूज किए हो तो इट्स फाइन, थोड़ा बहुत एरर तो चलता है। बच्चे पूर्वी जी समझ में आया अभी बच्चे जी, हाँ बच्चे पूर्वी समझ में आ गया अभी कहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, ठीक है बच्चे, वेरी नाइस बच्चे, इसको लिख लो। अब बच्चे समटाइम क्या होता है कि परसेंटेज वेट बाय वेट दिया जाता है और आपसे पूछता है बच्चे जी मोलारिटी पूछता है, मोलालिटी पूछता है, तो कैसे निकालोगे, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, मोलालिटी एंड मोलारिटी कैसे निकालोगे, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं यार। मोलालिटी एंड मोलारिटी, ये हो जाए बच्चे तो बोलना बच्चे डन, फिर बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ये हो जाए बच्चे तो बोलना है डन। डन। ओके ठीक है बच्चे, यस। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। मोलारिटी एंड मोलालिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है, तो हम बच्चे फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चे, फॉर्मूला को यूज करना है। फॉर्मूला अच्छा जी, पहले एज्यूम कर रहे हैं हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट को बच्चे जी हमने एक्स मान लिया। परसेंटेज वेट बाय वेट को एक्स मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हमको बच्चे जी मोलालिटी निकालना हो, मोलालिटी निकालना हो तो ध्यान रखना, मोलालिटी मतलब स्मॉल एम। तो स्मॉल एम में क्या चाहिए बताओ? स्मॉल एम में क्या चाहिए? क्या वॉल्यूम चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, वॉल्यूम चाहिए नहीं। वेट दिया हुआ है, वेट ही तो चाहिए यार, वेट ही तो चाहिए बच्चे। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट एक्स ग्राम है तो हम क्या बोलेंगे? एक्स ग्राम विल बी प्रेजेंट in 100 gram of solution, or x gram will be present in 100 minus x gram of solvent, 100 minus x gram of solvent। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 100 माइनस x। और मुझे मोलारिटी निकालने के लिए मोल्स चाहिए, ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो अगर वेट गिवन है तो हम क्या करेंगे? मोलर मास से डिवाइड कर देंगे यार। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो होगा मोलारिटी, मोलारिटी का होगा x, x क्या, व्हाट इज x? परसेंटेज बाय वेट, x डिवाइड बाय, अच्छा x ऐसे भी लिख सकते हो, x डिवाइड बाय m1। व्हाट इज द m1? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो गया? देखो x बाई m1 क्या हो गया? मोल्स हो गया, इनटू 100 माइनस x। ये क्या हो गया जी? वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, बट एक ग्राम में आएगा, ऊपर बच्चे मल्टीप्लाई कर लो 1000 से, 1000 हो गया बच्चे जी, डन। ये हो गया बच्चे मोलालिटी का फॉर्मूला, मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, इसको लिख लो एक बार, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लो। बहुत सारे फॉर्मूला आ रहा है बच्चे, और फॉर्मूला आप क्या करोगे? भूल जाओगे बच्चे, ध्यान रखना। जहां पे x क्या है बच्चे? परसेंटेज बाय वेट है। m1 क्या है? व्हाट इज m1? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यस, यहां सॉल्वेंट का मोलर मास की जरूरत नहीं है बच्चे, तो कैलकुलेट कीजिए। गिवन है परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is 10। Percentage weight by weight calcium carbonate is 10%। Calculate molality of calcium carbonate, calcium carbonate। सोल्व करो बच्चे इसको, देखो कितना आ रहा है।
ओके, सो स्वप्निल का आगे बच्चे, अस्मिता जी का आ गया, वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। यस, चलो 2 लोग आ गए, और लोग रिप्लाई करो बच्चे, क्या आ रहा है देखो, ट्राई करो बच्चे, गलत सही बस सोचो। ठीक है बच्चे, अलीसा बच्चे, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए, परसेंटेज वेट बाय वेट इज गिवन 10, यही तो है एक्स बच्चे जी, ये जो 10 दिया हुआ है यही तो एक्स है। तो यहाँ पे ए हो गया बच्चे, देखो ये जो 10 है क्या हो गया, एक्स हो गया, एक्स तो पता चल गया। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है बच्चे जी, 100 होता है। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 होता है। तो व्हाट इज फॉर्मूला यार, फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू x that is 10 into 1000 divide by molar mass that is 100 into 100 minus x that is 10। तो क्या होगा यहां से, दिख रहा है कुछ, 100 डिवाइड बाई 90, तो क्या हो गया 1.1 समथिंग बोल सकते हो क्या, अप्रॉक्स। यस, बोल दो बच्चे, ठीक है। सो बच्चे सिंपल है ना यार। मान लो आपसे पूछे मोलारिटी पूछे, तब क्या करोगे, मोलारिटी, मोलारिटी, मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, व्हाट विल बी द मोलारिटी, ठीक है बच्चे। यस बच्चे जी, हाँ शुभम बच्चे, तुम क्या कर दिया बच्चे, शुभम, शुभम सब हाँ ठीक है। सर, हाँ गलत गलत वैल्यू ले ली। ओके ओके, मुझे लगा टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो ठीक बच्चे, अलीसा बच्चे, वेरी नाइस, ठीक है। मोलारिटी में क्या चाहिए, मोल्स बाय वॉल्यूम चाहिए। इट मींस यहां तो बच्चे वेट दिया हुआ है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम तो दूर दूर तक भी नहीं दिया हुआ है। यस, पर इतना पता है हम लोग को कि बच्चे टोटल वेट दे दिया हुआ है। अगर x ग्राम बच्चे सॉल्यूट होगा तो क्या होगा, 100 ग्राम इज द वेट ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है x ग्राम। अगर डेंसिटी हो जाए तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वेट बाय डेंसिटी, वेट बाय डेंसिटी। एंड यहाँ पे वॉल्यूम आएगा किसमें, ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में, तो बच्चे क्या हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मोल्स को निकालने के लिए वेट जो होगा बच्चे, वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा बच्चे फॉर्मूला आएगा इसका, देख लो। अच्छा, एक क्या है, कैपिटल एम है बच्चे जी, ये आएगा बच्चे जी एक्स, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। x इंटू 10 इंटू डेंसिटी, या x इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय m1, यही फॉर्मूला बच्चे, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। x इंटू 10 इंटू 10 कैसे है बच्चे जी, तो x बाई m1 क्या हो गया, मोल्स हो गया। नीचे में वेट था कितना, 100 ग्राम, तो 100 डिवाइड बाई डी, तो डी ऊपर चला गया और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर में 1000 नीचे में 100, तो 1000 में 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 बच जाएगा, तो वही बचे 10 बच गया। तो x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई m1, लिख लो फॉर्मूला बचे जी।
मोलारिटी का, लिख लो बच्चे फॉर्मूला मोलारिटी का। इट मीन दैट अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो ना और मोलारिटी निकालना हो तो डेंसिटी तो चाहिए ही चाहिए, बिना डेंसिटी का आप नहीं कर सकते। डेंसिटी की रिक्वायरमेंट तो बच्चे होगा ही होगा। क्लियर बच्चे, यहां तक लिख लिया बच्चे आपने? हो जाए तो बोलो डन। डन बच्चे? Yes, sir, done. चलिए कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट कैपिटल एम ऑफ, या मोलारिटी लिख दो, मोलारिटी ऑफ aqueous H2SO4 given percentage weight by weight of H2SO4 is 9.8%. डेंसिटी ऑफ किसके बचे, कौन सा डेंसिटी चाहिए बोलो? सॉल्यूशन। ध्यान रखना यह जो डेंसिटी है ना, व्हाट इज डी? देखो जब भी फॉर्मूला लिखते हो ना तो उसका टर्म पता होना चाहिए। एक्स क्या है? परसेंटेज। weight by weight. डी क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करना है, टर्म क्या है वो भी जानना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर एम एल। सोल्व इट बच्चे। स्वप्निल बच्चे वेरी गुड। तो स्वप्निल का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है बच्चे, बहुत फास्ट रिप्लाई कर रहा है और सही भी रिप्लाई कर रहा है। तो दैट्स द गुड स्वप्निल। यस, ऑल रिप्लाई करो। गलत सही मत सोचो, जो भी आपको लग रहा है। बहुत सिंपल है बच्चे जी, बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है बच्चे जी। यस बच्चे, शुभ बच्चे तुम्हारा भी बिल्कुल सही आंसर है, बट तुम किसी और पे रिप्लाई किए हो तो यस, अब SRCH पे रिप्लाई किए हो। ठीक है बच्चे। हाँ पूर्वी बच्चे जी, यस बच्चे पूर्वी, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाँ बच्चे, अच्छा शुभ जो है एवरीवन पे रिप्लाई किया, ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही शुभ। पूर्वी एक बार रिट्राई करो क्या हो रहा है। यस बच्चे, अलीसा देखो क्या आ रहा है आपका। हाँ बच्चे, अस्मिता रिप्लाई करो। सो टुडे इज द लास्ट क्लास फॉर मोल कंसेप्ट, बट ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह मोल कंसेप्ट बच्चे आता रहेगा। ठीक है बच्चे, अलीसा बच्चे वेरी गुड। यस बच्चे जी, शुभम बच्चे जी कुछ मिस्टेक बच्चे, शुभम कुछ मिस्टेक हो रहा है आपसे। चलिए तो मैं कर दूं बच्चे जी। देखिए बच्चे, देखो ना क्या दिया हुआ है, मुझे फॉर्मूला क्या है बच्चे, देखो ना ये फॉर्मूला है x इंटू 10 इंटू डी बाई मोलर मास। मोलर मास m1 चाहिए, तो देख लो यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए, आसानी से कर लोगे। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, x इज गिवन, व्हाट इज x हियर?
x is 9.8, x is 9.8, यही है ना यार 9.8। एंड और क्या चाहिए जी m1, व्हाट इज m1 है? m1 क्या है? इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यस यस बच्चे, पूर्वी बच्चे, वेरी गुड बच्चे, पूर्वी। तो इट इज ऑल्सो गिवन 98 ग्राम। हो गया बच्चे? दो डेंसिटी, डेंसिटी तो दिया हुआ है यार 1.2 ग्राम पर एम, बस फॉर्मूला अप्लाई करो यार। कैपिटल M इज इक्वल टू, कैपिटल M इज इक्वल टू 9.8 x इंटू, देखो x इंटू 1.2 डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास, दैट इज 98। देख रहे हो बच्चे जी? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 98 हो जाएगा, और 98 कैंसिल आउट हो गया। 10 इंटू 9.8 98 हो गया, नीचे 98 98 98 1 हो गया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया बच्चे जी 1.2। इससे आसान क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं हो सकता बच्चे, ठीक है ना? चलो, तो आपका लर्निंग हो गया बच्चे जी। यस बच्चे, अंश बच्चे, वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस अंश। सीख रहे हो बच्चे जी, लर्निंग हो रहा है, गलती हो रहा है, इट्स फाइन, लर्निंग हो रहा है, दैट्स द इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चे, शुभम तुम्हें समझ में आया बच्चे जी? शुभम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, हाँ सर समझ में आ गया। हाँ ठीक है, चलिए इसको एक बार कॉपी कर लो बच्चे जी, फिर बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द परसेंटेज बाय वेट, वेट बाय वेट। नाउ विल टॉक अबाउट परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, डन बच्चे, हो गया? नॉट क्वेश्चंस, नेक्स्ट कंसेप्ट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। बोलो बच्चे जी, कैसे, क्या डिफाइन करोगे? व्हाट विल परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? बोलो आप खुद से, एनीवन, क्या होगा बच्चे जी? अब बोल सकते हो आप, बोलो। तो ना क्लियर बोल रहा है बच्चे जी, कुछ बोल रहा है, बोलो। The weight of Yes. solute upon volume of solution into 100. वेरी नाइस बच्चे जी। अब इसमें बताओ बच्चे जी, वेट ऑफ सॉल्यूट का यूनिट क्या होना चाहिए और वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट क्या होना चाहिए? Solute Volume will in be the gram, liter. Weight ओके, volume will be in milliliter. अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चे, बिल्कुल सही आप लोगों का, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बच्चे। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे बच्चे जी, इट विल बी इक्वल टू weight of solute divide by volume of solution into 100. Yes, the most important is unit. The most important is unit. तो बच्चे, weight of solute should be in gram, or this should be in लिख लो, लिख लो बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं 10% weight by volume of aqueous H2SO4, aqueous H2SO4, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या बोलोगे इसको? क्या बोल सकते हो आप? क्या बोल सकते हो इसको? तो क्या हम बोल सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 will be present in, बोलो, how much? 100 ml of H2O या 100 ml of solution। H2O नहीं लिखो, solution वर्ड यूज करें। 100 ml of solution बोल सकते हैं क्या बच्चे? यस। क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 will be present in 19 ml of water? बोल सकते हैं क्या ऐसा? बोलो, 19 ml of water सही होगा क्या? Yes, sir. नहीं होगा सही बच्चे जी।
बिकॉज ये 10 ग्राम है, तो ग्राम को वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोथ हैव डिफरेंट यूनिट्स ना, both have different units. This is 10 gram and this is 100 ml. तो subtract करने के लिए, ऐड करने के लिए units should be same. Units should be same. ठीक है बच्चे? तो हम नहीं separate कर सकते. It means सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब यही होगा कि 10 gram of H2SO4 will be present in 100 ml of solution. तो इसको लिख लो. इस पे बेस बच्चे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, और यहाँ पे मोलालिटी और मोलालिटी देखते हैं बच्चे. Done, sir. डन है बच्चे, ठीक है. देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें यार यहाँ पे टू मोल ऑफ H2SO4 in 1 liter of solution. Calculate percentage weight by volume of H2SO4. Calculate percentage weight by volume of H2SO4. Calculate करो. Done? Yes, sir. I'll send you. यस बच्चे जी, स्वप्निल का आ गया बच्चे जी, अस्मिता जी का आ गया. वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस. चलो, तो कैसे करेंगे बच्चे जी हम लोग? 2 moles is given. So here H2SO4 is solute and the water is solvent. But solvent की जरूरत ही नहीं है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. तो यस, इसको बच्चे हम लोग करते हैं. तो वेट ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 चाहिए बच्चे, वेट बाय वॉल्यूम चाहिए ना यार. तो वेट ऑफ H2SO4 हाउ मच बच्चे? मोल्स इज गिवन, you have to multiply by molar mass. Moles is given, then you have to multiply by molar mass. It is equal to 2 into 98, which is equal to 196 gram. And volume of solution is given. Volume of solution is given. Volume of solution is given how much, bacha ji? It is given 1 liter. But what should be unit of volume? क्या चाहिए बच्चे जी? What should be volume of unit? Milliliter. It should be ml. देख लो बच्चे जी, इसलिए बच्चे यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है. It should be ml. So 1 liter is given. 1 liter is given. It means is equal to 1000 ml. 1000 ml. Now apply the formula. Percentage weight by volume of H2SO4 is weight of H2SO4, that is 196 gram,
डिवाइड बाय 1000 इनटू 100 परसेंटेज लेके आते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 कैंसिल हो गया। अच्छा जी 196 डिवाइड बाय 10 which is equal to 1 point not 1 point 19.6%। 19.6%। यस बच्चे, अंश बच्चे बिल्कुल सही आया बच्चे, अंश बच्चे बिल्कुल सही बच्चे। डन बच्चे, जिनका भी नहीं आया बच्चे इसको लिख लो, जिनका भी नहीं आया बच्चे लिख लो। हाँ बच्चे, अलीसा बच्चे थोड़ा सा बच्चे टाइपिंग मिस्टेक हो गया आपसे, इट इज नॉट 1.96 इट इज 19.6। यस नाउ बच्चे हम लोग इसको मोलारिटी निकालते हैं और मोलारिटी निकालते हैं, देखते हैं कैसे होगा मोलारिटी एंड मोलारिटी। डन बच्चे, हो जाए तो बोलना जरूर, बच्चे लिखना हो जाए तो बोल देना। हो गया बच्चे, लिखना हो गया, चलो गुड। अब बात करते हैं हम लोग मोलारिटी की। मोलारिटी, अब बच्चे मोलारिटी दिखाने के लिए बस है सबसे पहले बच्चे जी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को हम लोग वाई मानते हैं। देखो वेट बाय वेट को क्या माने हमने एक्स, तो इसको वहां पे वाई मान लेते हैं, आपके ऊपर है, वेट बाय वेट ही रहना, वेट बाय वॉल्यूम ही रहने दो, बट मैं आसानी के लिए बच्चे वाई मान लिया, एज्यूम किया। तो बच्चे मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी दैट इज कैपिटल एम, कैपिटल एम। तो क्या चाहिए मुझे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए डिवाइड बाय वॉल्यूम चाहिए यार, डिवाइड बाय वॉल्यूम चाहिए, बट यूनिट शुड बी इन लीटर, बट यहां पे क्या होता है एमएल होता है। अगर बच्चे y इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है y ग्राम ऑफ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट इन, बोलो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml। बच्चे मुझे क्या चाहिए, ml नहीं चाहिए मुझे, बच्चे क्या चाहिए, लीटर चाहिए। क्या चाहिए जी, लीटर। यू हैव टू कन्वर्ट 100 ml इन लीटर, दैट इज यू हैव टू डिवाइड बाय 1000, इट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है ना, ऊपर में बच्चे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट देखो फॉर्मूला क्या आएगा, y इज द वेट, इट मींस आपको मोलर मास से डिवाइड करना है m1 से, तो क्या हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, एंड वॉल्यूम इज 100 ml। तो बच्चे ऊपर 1000 करोगे, नीचे अगर 100 करोगे तो क्या आएगा बच्चे, ए मैं डेरिवेशन कर दे रहा हूं, ऊपर में 1000 तो इसे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया सिंपली y बाई m1 इंटू 10, y बाई m1 इंटू 10। व्हाट इज m1, m1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, m1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चे, m1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चे डन। इसको लिख लो एक बार, कितना कितना आसान बचे आया, y बाई m1 इंटू 10। अब y क्या बचे जी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, y इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। चलो बच्चे इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लो, ये हो जाए तो बोलो। Yes, sir. डन, ठीक, सोल्व ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। Calculate molarity of H2SO4 solution. H2SO4 aqueous solution given weight by volume of H2SO4 is
1.96. 1.96%. 1.96%. Weight by volume is given 1.96%. मोलारिटी निकालना बच्चे जी. यस. अरे वाह, स्वप्निल का तो बहुत फास्ट आंसर आ गया यार. ठीक है बच्चे, स्वप्निल बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा. तो इसमें बेस्ट मैं होमवर्क दे दूंगा बच्चे जी, कर लेना आप लोग. यस, शुभम बच्चे जी थोड़ा सा मिस्टेक है, डेसिमल का मिस्टेक है बच्चे जी. ठीक है अस्मिता जी, बिल्कुल सही आंसर है. यस बच्चे, वेरी नाइस बच्चे. पूर्वी जी बिल्कुल सही आंसर है. वंश बच्चे बिल्कुल सही आंसर है. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, सबका सही आंसर है. तो क्या करेंगे यार, परसेंटेज बाई वेट दिया हुआ है, तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मोलारिटी? मोलारिटी ऑफ H2SO4 will equal to percentage by weight, that is Y 1.96 into 10 divided by molar mass, that is 98. 98. तो क्या जाएगा जी? 0.02 into 10 is equal to 0.2. So this is the answer. 0.2 is the answer. 0.2 is the answer. 0.2 is the answer. So clear? हो गया बच्चे जी. Y बच्चे जी देखो, Y देखो ना कितना सुंदर से लिखा हूं यार. व्हाट इज Y? देख लो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज द Y. तो हियर Y इज 1.96 इज Y. दिस इज Y. ये बच्चे Y है. ठीक है बच्चे जी. अलीसा बच्चे जी सीख है. Y इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. Y इज परसेंटेज वेट. नाउ बच्चे ये तो हो गया बच्चे मोलारिटी की बात. नाउ व्हाट अबाउट मोलालिटी? मोलालिटी कैसे निकालोगे? मोलालिटी कैसे निकालोगे? मोलालिटी स्मॉल n. मोलालिटी इज स्मॉल n. ये कैसे निकालोगे? तो बच्चे मोल को चाहिए, तो ये तो y बाई m होने वाला है जी. नीचे में बच्चे वेट चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए. तो क्या करो? तो ये बच्चे y हो गया ऊपर में, नीचे में m1 हो गया, और यस टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml. तो बच्चे अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. तो मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है. तो क्या करें बच्चे हम? इनटू डेंसिटी माइनस y इंटू m. y इंटू m1 माइनस y इंटू m1. ये हो गया वेट ऑफ, सॉरी यहां पे d इंटू 100 क्या हो गया? d इंटू 100 इज वेट ऑफ सॉल्यूशन. वेट ऑफ सॉल्यूट ये हो गया बच्चे जी केजी में. तो ये है बच्चे फॉर्मूला. बच्चे देख लो, y इंटू 1000 डिवाइड बाई m1 इंटू d इंटू 100 माइनस y. जहां पे y क्या बच्चे जी? वेयर y इज परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम एंड
density m1 is molar mass of solute and density is density of solution. Density of solution. लिख लो, लिख लो. That वो जब बच्चे लिखना तो बोल देना मुझे. डन बच्चे जी. डन बच्चे, हो गया. यस बच्चे, पूर्वी बच्चे, ठीक है, वेरी गुड बच्चे जी. चलो इस बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं. गिवन है weight by volume of percentage weight by volume of calcium carbonate is 10%. Calculate, or density is given 1.5 gram per ml. Calculate a small m, that is molality. Molality निकालना चाहिए. Calculate molality of calcium carbonate. मोलालिटी पार्ट बच्चे, ठीक है बच्चे जी. देख लो बच्चे, मैंने बोला मोलालिटी जो होता है बच्चे जी, m, दैट इज इक्वल टू, देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी में. तो हमने क्या किया, y बाई m1 कर दिया. ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया. टोटल वॉल्यूम बच्चे पता है 100 ml. तो उसमें क्या किया हमने बच्चे जी, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट आ गया, माइनस y सेपरेट कर दिया तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, और ये ग्राम में आएगा तो 1000 से डिवाइड कर दिया, इट मीन 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया बच्चे जी, केजी में हो गया बच्चे जी. तो ये ओवरऑल फॉर्मूला आपको आ गया, जहां पे y क्या है, y इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, m1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और d इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बच्चे. ठीक है बच्चे, अस्मिता लिख लो एक बार. Yes, sir. Thank you. ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट बच्चे जी, इसको सॉल्व करो बच्चे जी. इसको सॉल्व करो बच्चे. Density is given 1.5 gram per m and weight by volume is given 10. मतलब y दिया हुआ है 10%. Calculate molarity of calcium by.
स्वप्निल, ठीक है बच्चे, आ गया। चलो नेक्स्ट देखिए स्वप्निल, ठीक है बच्चे, और रिप्लाई करो। डन। ठीक है, सो मैं बताता हूँ बच्चे जी, पुट करो ना यार, क्या चाहिए मुझे। आप लोग ट्राई कर रहे हो क्या, कैलकुलेट कर रहे हो? थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। यस, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप। ठीक है बच्चे, पूर्वी बच्चे जी वेरी नाइस, बिल्कुल सही लग रहा है, वेरी नाइस बच्चे पूर्वी। मोलालिटी स्मॉल एम, क्या बच्चे फॉर्मूला क्या है? y into 1000, y into 1000, that is 10 into 1000 divide by m1. m1 is the molar mass of solute. Calcium carbonate, what is the molar mass? Calcium carbonate molar mass is 100 into b density into 100 into density into 100. So density is 1.5 into 100 minus y, that is 10. That is 10. कितना आ गया बच्चे जी? 100 से बच्चे जी कैंसिल आउट, तो ऊपर हो गया बच्चे 100 डिवाइड बाई नीचे में कितना है बच्चे जी? 150 माइनस 10, 140 कैंसिल आउट बच्चे जी, दैट इज 10 by 14, 10 by 14, और यू कैन से 5 by 7, तो कितना आ जाएगा? 0.7 अप्रॉक्स आप बोल सकते हो, 0.7 अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 0.7। Yes, sir. So answer was हाँ बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अंश बच्चे बिल्कुल सही है बच्चे, शुभम बिल्कुल सही है बच्चे, पूर्वी जी बिल्कुल सही है, स्वप्निल बच्चे जी बिल्कुल सही है। अप्रॉक्स 0.7 है, एग्जैक्ट अगर चाहते हो तो 5 डिवाइड बाई 7, इट इज 0.714, ठीक है ना? यस, डन बच्चे, आ गया। तो बच्चे हमने समझ लिया जी कि अगर बच्चे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया हो तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, मोलालिटी कैसे निकालेंगे। हो गया बच्चे जी? हो जाए तो बोल देना बच्चे जी। अब एक लास्ट टर्म है परसेंटेज वेट बाय, सॉरी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वो सिर्फ बच्चे गैस के लिए यूज करते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज यूज ओनली फॉर आइदर सिर्फ लिक्विड हो या गैस हो, सॉलिड के लिए नहीं यूज करते हम लोग। ठीक है बच्चे जी, डन बच्चे, हो गया? हाँ बच्चे, हो जाए तो बोल देना। डन बच्चे? yes, sir. ठीक है बच्चे, चल गुड। ना बच्चे जी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, द लास्ट टॉपिक बच्चे जी इसका परसेंटेज का, दैट इज बच्चे जी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बोलो बच्चे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एनीवन, कोई भी बच्चे बोलो, क्या होगा ये? Volume of solute upon volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। व्हाट विल द यूनिट, यूनिट क्या होगा? यस, इट विल बी यूनिटलेस। व्हाई? बिकॉज ऊपर भी बच्चे यूनिट से इंडिपेंडेंट होगा। देखो सेम यूनिट होना चाहिए, बस यूनिट शुड बी सेम, आइदर ml ले लो या लीटर ले लो, कुछ भी ले लो, यूनिट शुड बी सेम, क्योंकि ऊपर भी सेम यूनिट है ना यार, कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट। तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, सिंपली हमें बोलेंगे यूनिट शुड बी सेम, चाहे लीटर हो या ml। अगर मैं बोलूं बच्चे जी 10 ml, सॉरी 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ CO2,
क्या मतलब होगा बच्चा जी इसका? इसका मीनिंग क्या होगा बच्चा जी? क्या हम बोल सकते हो बच्चा इसको? 10 आइदर ml बोल सकते हो या लीटर बोल सकते हो, ml या लीटर कुछ भी बोल सकते हो। हम बोल सकते हैं 10 ml ऑफ CO2 will be present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोल सकते हैं क्या बच्चा जी? बोलो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और क्या बोल सकते हैं हम लोग? 10 ml of CO2 will be present in 90 ml of what? Solvent बचे। बोल सकते हैं हम लोग, लिख लो। And it is used for गैस सॉल्यूशन है, प्योर लिक्विड टू लिक्विड हो जाएगी। सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस को नहीं बोल सकते, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो या गैस गैस सॉल्यूशन हो तो बोल सकते हैं। मतलब मेनली यूज किया जाता है गैस के लिए, मेनली बच्चे गैस के लिए यूज किया जाता है। डन बच्चे। यहाँ पे मोलारिटी निकालने को पूछा नहीं जाता है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको एक टर्म समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट शुड बी सेम, चाहे वो ml में हो या लीटर में हो। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि 10 लीटर ऑफ CO2 विल बी प्रेजेंट इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 10 लीटर ऑफ CO2 विल बी इन 90 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, डन बच्चे, लिख लिया आपने? Yes, sir. चलो, वेरी नाइस। The last concept for today class, that is parts per million, ppm, parts per million। ppm मतलब parts per million, मतलब 1 मिलियन में कितना पार्ट्स बचे, 1 मिलियन में कितना पार्ट्स बचे। ठीक है, जैसे परसेंटेज कैसे निकाले हो, बोलो क्या किया बच्चा जी? वेट ऑफ समथिंग डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू व्हाट? 100, 100. क्योंकि परसेंटेज मतलब 100 में होता है, 100 में कितना, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज जगह पे मिलियन आ गया, मतलब मिलियन में कितना, मिलियन में कितना। तो 1 मिलियन से हम क्या करेंगे बच्चा जी? मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 के लिए परसेंटेज निकालने क्या करते हैं हम लोग? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ना, यहाँ पे हमने परसेंटेज निकालने के लिए क्या किए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए। और बच्चे पीपीएम में क्या करेंगे बच्चे? हम लोग मल्टीप्लाई बाय मिलियन करेंगे बच्चे। ठीक है ना? तो बच्चे यहाँ भी 3 पार्ट होता है, तो सिर्फ फॉर्मूला लिख लेना, बहुत डिटेल्स नहीं जाना बच्चे जी। अगर पीपीएम वेट बाय वेट, पीपीएम वेट बाय वेट होगा, इसका मतलब क्या होगा? पीपीएम वेट बाय वेट, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट, क्या मतलब होगा जी? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, क्या 100 करोगे? क्या बोलो, क्या 100 करोगे? नहीं बचे जी, 10 के पावर 6। 1 मिलियन मतलब 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 से बच्चे मल्टीप्लाई करो, 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करो। मतलब इसका मतलब होता है कि 1 मिलियन में कितना पार्ट प्रेजेंट है। सेकेंड, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। देखो यहाँ पे यूनिट क्या हो सकता है बच्चा जी? कुछ भी ले लो यूनिट, इधर आप केजी ml सॉरी ग्राम ले लो, केजी ले लो, कुछ भी ले सकते, यूनिट शुड बी सेम। पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, बोलो बच्चा जी, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट या वॉल्यूम? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6। अब बच्चे यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखोगे, यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखोगे बच्चे जी, it should be gram and it should be ml. And the third one is ppm volume by volume, that will be volume of solute
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6। लिख लो लिख लो बच्चे। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे जी? वेट दिया रहेगा सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का वेट निकाल लो। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते थे, बस यहाँ पे 100 की जगह पे 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो प्रीवियस में इसमें सिर्फ 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करना, यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं बच्चे। डन बच्चे, हो गया। लिख लो बच्चे। So this is all about today's lecture and this is all about your mole concept. अब आप कंप्लीट मॉड्यूल सोल्व कर सकते हो। तो जो बच्चा सीईटी की तैयारी कर रहा है और नीट का तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना, या जो मेंस का तैयारी करना है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना मॉड्यूल का। जो एडवांस का तैयारी कर रहा है बच्चे, उसको कंप्लीट मॉड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है ना, कंप्लीट मॉड्यूल करना। और बच्चे डाउट के लिए मुझसे बच्चे डाउट पूछ लेना, 2 to 3 बजे डेली में डाउट के लिए अवेलेबल रहता हूँ। और फिर कभी अगर आपको पर्सनल डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं पर्सनल भी टाइम अलग से मैं दे सकता हूँ, ठीक है ना। यस बच्चे, मतलब टाइम अवेलेबल होने पे बच्चे जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हैव ए ब्यूटीफुल डे एंड ब्यूटीफुल इवनिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर हार्ड वर्क, जो कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे बच्चे जी। फिर मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीक में फॉर अदर चैप्टर, मे बी स्टेट्स ऑफ मैटर और समथिंग। बाय बच्चे। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. ओके बाय बच्चे।